सभी सनातन धर्म प्रेमियों को बाबा सीताराम जी की तरफ से आप सभी को राम राम। तो आइए हम बात करते हैं सत्य की। सत्य हमेशा कड़वा होता है, तो आप सभी सत्य के समर्थन में हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो आइए हम राजस्थान की जनता को, आगे तो हम कहाँ कर सकते हैं, पर जितनी भी राजस्थान की जो जनता है और भोली भाली जनता गुमराह हो रही हो या किसी ज्ञान के चक्कर में सत्य को नहीं जान पा रही हो, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ये वीडियो जन जन तक पहुंचे और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल जी तक पहुंचे और भारत के प्रधानमंत्री तक भी ये वीडियो पहुंचे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंचे और हरियाणा के जो सीएम अभी बने नायब सैनी उन तक भी ये वीडियो पहुंचे। तो हम बात कर रहे हैं रामपाल जी महाराज के उन सेवा समिति वाले गुंडों की, जिन्होंने रामपाल जी महाराज को कैसे षड्यंत्र के तहत उनको आजीवन कारावास और देशद्रोह का मुकदमा लगवाया। देखिए आश्रम में कैसी कैसी गंदी चीजें लाकर रख दी थी कि ये सब रामपाल जी पर आए और 5 महिला और एक बच्चे को मार मार कर हत्या कर दी और आरोप किस पे लगाया, रामपाल जी महाराज पर। देखिए उनका ज्ञान चुरा कर सीडीओ द्वारा या गुप्त कैमरों द्वारा, मतलब उनका ज्ञान चुरा कर ज्ञान का प्रकाश अद्भुत, जो सेवा समिति के कोई जो लोग थे उन्होंने ऐसा षड्यंत्र रचा कि रामपाल जी महाराज सीधे जेल में। और सबसे बड़ी बात देखिए, सरकार के मुख्यमंत्रियों और बड़े बड़े पद के अधिकारियों की बात देखिए कि वो आश्रमों में जाते हैं और वो आश्रम जिसके बारे में हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर भूतपूर्व जो कह रहे थे कि ये बरवाड़ा आश्रम किसने बनवाया, किसका सहयोग था, किस सरकार ने बनवा दिया, करोड़ था कहाँ डूबा था, करोड़ था आश्रम था जिसमें मृत्यु हो गई थी। तो स्वयं खट्टर साहब कह रहे थे कि आस्था का केंद्र नहीं था, यहाँ तो दुष्कर्म होते थे, गंदे कर्म होते थे। फिर ये बरवाड़ा आश्रम हरियाणा में ही कैसे बनवा दिया, सरकार ने ध्यान नहीं रखा। पर अब क्या हो रहा है, हरियाणा में बीजेपी की सरकार है और नायब जी सैनी मुख्यमंत्री हैं और उनके राज्य में 5-5 आश्रम बन रहे हैं, देखने की बात है। इसलिए अब एक आजीवन कैदी, आजीवन देशद्रोही मरते सांस तक मतलब जेल में वो बिताएंगे और वो कैदी के रूप में वहां विराजमान है आज, मतलब जेल के अंदर। और उनके नाम की किताब, उनका नाम का आश्रम हर स्टेटों में खुल रहा। देखिए कितना भ्रष्टाचार है, आम जनता लूट रही है एक सिर्फ ज्ञान के चक्कर में। रियल सच्चाई किसी को मालूम नहीं है, सभी भेड़ चाल की तरह भक्ति कर रहे हैं। गुरु महाराज जेल में आजीवन सजा भोग रहे हैं और उनके भक्त लोग कह रहे हैं कि हम गुरु जी की वो मिशन को चला रहे हैं। कितना बड़ा दुर्भाग्य इस देश का और इस भोली भाली जनता का, क्योंकि जिन्होंने संघ जैसा किया वैसा उनका असर आएगा। कैसे गुंडों का असर, जिन्होंने अपनी बेटी का दुष्कर्म का आरोप रामपाल जी महाराज पर लगाकर मतलब उनको बदनाम किया हो, और वही लोग सेवा समिति चलाकर लोगों को सतनाम दे रहे हैं, वही आश्रम खोल रहे हैं, वही पुस्तकें छपवा रहे हैं, पुस्तकों में मिक्स कर रहे हैं, सभी संत महात्माओं को भड़काया जाता है, सभी देवी देवताओं को अपमानित। और जैसे कुंभ जैसी घटना घटी है तो जब भी वो रामपाल जी महाराज की आवाज की और ऑडियो वीडियो की काल, देखो ये हो गया, ये कुंभ में नहाने से ये हो गया, ये कैसी बातें करते हैं जिनकी कोई वो नहीं होता। पर देखो घटना घट सकती है, घटना बड़ा दुख की बात है, ये घटना नहीं घटनी चाहिए, बहुत ही दुख की बात है। किसी के परिवार, मतलब अब ये तो मोह माया में है तो भाई परिवार हैं, बच्चे हैं, बीबी है, सब हैं, और उनके साथ ऐसा घटना घट जाता तो उस समय जिसके साथ जो घटना घटती है उस दुख को वो ही जान सकता, अन्य नहीं जान सकते। बहुत दुख की बात है, इसलिए बहुत ही घटना वो हुई है, उसके लिए सभी बहुत मतलब दुख हुआ ये खबर सुनकर। तो बहुत से नेताओं आपस में क्या क्या कह रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं कि सरकार ने ध्यान ही नहीं रखा, ये नहीं रखा, वो नहीं रखा। आया सो जाओ सी राजा रंग फकीर,
आया तो वो जाना है, पर ये घटना ऐसे घट कर गई, ये मतलब एक दुखद मतलब घटना है। और हमने तो इससे पहले एक वीडियो बनाया था कि भाई ऐसे ऐसे बड़े बड़े घटना घटेंगी, जो जैसे जयपुर में घटना घटी थी, वो रोड के ऊपर कितने लोग मारे गए थे, जिंदे जल गए थे। अभी ऐसे ही कुंभ मेला में कैसी घटना, ये 25 की साल, ये 26 की, 2 सालें थोड़ी अटपटी ऐसी ही बताई थी, भयंकर। तो दुख हमें भी हुआ कि भाई एक ऐसी घटना घटी। अब किसी के भाई पर, किसी के माँ पर, किसी के बाप पर, किसी के पति पर, किसी के बेटी पर क्या घटना घटी होगी, छोटे छोटे बच्चे या किसी की भी बहन ऑफ हो गई होगी वहां पर, या कोई किसी की माता जी। तो उस हालात में जिसके साथ जो भी घटना घटी वो बहुत दुर्भाग्य है, बहुत मतलब दुखी, मतलब दिल को सुनकर बहुत, आत्मा को बहुत दुख हुआ। पर आइए हम बात करते हैं रामपाल जी महाराज के उन सेवा समिति के सच्चे गुंडों की। पहले तो हमने कुंभ का जो घटना घटी उस पर हमने बोला कि भाई रियल में वो घटना सुनकर आम आदमी के जीवन पर, देखो नेता तो आपसरी में बात करते रहेंगे कुछ ना कुछ, पर अपने जो स्वयं के ऊपर घटना घटी हो, किसी की बहन गायब हो गई हो, किसी का बच्चा ने दम तोड़ा हो, तो वो कितना मतलब दुखी होगा उनका, मतलब वो घर पर जाकर क्या जवाब देंगे। कोई साथी गए थे, अड़ोसी पड़ोसी गए थे, अब वो घर पे नहीं जाएंगे तो कितने लोगों पर कैसे कैसे, मतलब हमारे बच्चे को लेके गया था या हमारी पत्नी को लेके गए थे साथ में, अब जिसके साथ घटना घट गई तो ईश्वर ने जो किया वो किया, अब वो किसी के बस में भी नहीं थे, जो हो गया वो हो गया। अब उसको मतलब, पर देखिए कितने लोगों को इस हादसा, इस घटना से कितने लोगों को ठेस पहुंचेगी जीवन में, वो तो जिसके साथ जो घटना घटी है वही जानते हैं। बहुत बुरा हुआ, इसका मतलब जो हुआ मतलब बुरा हुआ मतलब। तो आइए हम कर रहे थे रामपाल जी महाराज के कुछ भक्तों की, जो सेवा समिति के गुंडे लोग हैं, उनकी बातें। तो आप सभी लोग सत्य का समर्थन चाहते हैं तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और इस वीडियो को राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल जी तक, भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी तक, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी तक, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्य नाथ जी तक तो जरूर पहुंचाए, क्योंकि इस देश में कानून का राज होते हुए भी कितना भ्रष्टाचार फैल रहा है। आम जन, भोली भाली जनता कैसे लूटी जा रही है। आए दिन सोशल मीडिया पर मतलब रामपाल जी महाराज 11 साल से जेल में बंद हैं, और वो नए नए ऑडियो वीडियो भजन सत्संग कीर्तन एक ऐप के जरिए से ऐसे करा रहे जैसे रामपाल जी महाराज ही कर रहे हों, सारे कार्य रामपाल जी महाराज ही कर रहे हों। और उस ऑडियो वीडियो के जरिए से गांव के ग्रामीण लोग और अन्य पढ़े लिखे लोग भी मतलब वो उसमें जुड़ रहे हैं एक ज्ञान को। और रियल ज्ञान क्या है, रामपाल जी महाराज एक कैदी बनकर बैठे हैं जेल में 11 साल से। उसे तो ये भी मालूम नहीं कि कितने आश्रम बना दिए, किसने क्या बनाया, पर देश में कितना भ्रष्टाचार चल रहा है। अब देखिए फरवरी को भंडारा का चलेगा। अब देखिए देखने की बात है, ये गुरु का प्रचार कर रहे हैं, सिर्फ ज्ञान गुरु का है। सोशल मीडिया पर आए दिन सोशल मीडिया पर एक भगवान, परमात्मा, परम पिता, परम शक्ति, देश को तारने आए पालनहार रामपाल जी महाराज के कितना गुणगान कर रखे एक कबीर ज्ञान को लेकर, और आई दुनिया उस ज्ञान को सुन रहे हैं। पर रियल में पृथ्वीलोक पर हकीकत धरातल में क्या है, रामपाल जी महाराज एक कैदी हैं, एक दुष्कर्मी है, एक बलात्कारी है, इन्हीं के शिष्यों ने बनाया है। एक जो ये सेवा समिति चला रहे हैं वो अपनी ही बच्ची का दुष्कर्म लगाकर, कि हम बिस्तर का आरोप बबीता नाम की लड़की का आप सोशल मीडिया पर देख सकते हैं, उसी की बच्ची का दुष्कर्म का आरोप लगाकर उन्हें बदनाम किया, और 5 महिलाओं एक बच्चे को डांडी लट्ठे से मार मार कर उनकी हत्या कर दी, और आरोप किस पर लगाया कि हमने रामपाल जी महाराज के कहने पर इनका मर्डर किया। देखिए अब जब वो देशद्रोही हो गया तो उसके नाम से आश्रम धड़ाधड़ कैसे खुल रहे हैं। हम पूछना चाहते हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल जी तक, सरकार आपकी है, राजस्थान के मुख्यमंत्री आप हैं, आपके राजस्थान में सोजन में जो आश्रम है वो किसके नाम का आश्रम है, कौन से ट्रस्ट से बना है। अब 22 तारीख को भंडारा हो रहा है। जैसे शिकारी कबूतर या कोई भी मतलब शिकारी किसी भी जानवर को पकड़ने के लिए या किसी भी मतलब पक्षी को पकड़ने के लिए जाल बिछाने का काम करते हैं, ऐसे ही ये सेवा समिति के
गुंडे लोग कहो, इनको जितना भी कम है, जो कहे वो भी कम है। ये भंडारा के नाम पर एक जाल बिछाते हैं और उसमें वो मतलब भंडारा और वो उनका माइंड का ब्रोस करना, यानी माइंड को कैचअप कर लेना उनके माइंड को, मतलब वहाँ उनको मतलब बहुत ऐसा सुहाना लगता कि ओह बहुत अच्छा है। वो एक भंडारा एक मतलब फांसने का, एक लोगों को फंसाने का एक जरिया होता है, ज्ञान कबीर का होता है। पर ओरिजिनल धरातल पर जितने 11 साल से रामपाल जी महाराज के जो भक्त जुड़े हैं सेवा समिति के इन गुंडों से सतनाम लेकर, जिन्होंने अपने गुरु के ऊपर 5 महिला एक बच्चे का आरोप लगा दिया हो मर्डर का, अपनी ही बेटी का दुष्कर्म का आरोप लगा दिया हो, अपने गुरु पर उन्हें आजीवन कारावास करवा दिया हो, क्या वह सतनाम देते होंगे? अब जैसे कोई घटना घट जाती है, जैसे जयपुर के रोड पे हाईवे पे वो घटना घट गई थी, तो फिर रामपाल जी महाराज के प्रवचन का एक वीडियो बनाया कि देखो ये सब जाना है, काल ऐसा खाएगा नहीं, ये करेगा। कुंभ का भी ऐसे ही बना दिया। तो हम पूछना चाहते हैं कि आप तो सतपुरुष के चेले हैं, करोथा में भी कांड हो गया, मृत्यु हो गई थी, और बरवाला कांड में 5 महिला एक बच्चे 6 जने मारे गए थे, और कम से कम 15, 20 या 50 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए थे। वो भी किसी माँ के बेटे हैं, किसी बहन के भाई हैं, किसी पिता के पुत्र हैं, किसी पत्नी के पति हैं। वो भी तो मानव जीवन है, और वो भी भाई उनको सरकार का हुक्म आ जाता तो उनको भी जाना पड़ता था। बहुत से पत्रकार थे, आज पत्रकार सारे मौन हैं। इसका मतलब है कि सारे पत्रकार क्या बस भ्रष्ट हो गए क्या? आज ओरिजिनल सच्चाई क्यों नहीं बताते? बरवाला कांड में 70, ये मैं नहीं करा, आपको वीडियो देख लीजिए, सोशल मीडिया पर चढ़ा हुआ। जो खट्टर जो पूर्व सीएम थे वो स्वयं उनसे पत्रकार करें कि 70 पत्रकारों को दौड़ा कर रामपाल जी महाराज के जो सेवा समिति के लोग थे, जिन्होंने पेट्रोल बम बनाए और 15 दिन तक मतलब वहां जो ये किया, बहुत ही खतरनाक हादसा किया। तो ठीक है, थोड़े रह गए, नहीं तो हजारों की लाशें बिछड़ जाती। और आज जब वो कांड घटने के बाद उन्होंने प्रक्रिया दी थी खट्टर साहब ने कि ये करोथा में ऐसा हुआ था, और करोथा आश्रम तो एक घटिया था, आस्था का वो नहीं था, वहां तो कुकर्म होते थे, गंदे कर्म होते थे। तो बरावाला आश्रम किसने बनवाया और क्यों बनने दिया? हरियाणा में ऐसी बना दिया तो किसी ना किसी बड़े पार्टी का हाथ होगा। तो अब हम पूछना चाहते हैं कि सरकार, आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और वहां पर अब हरियाणा में 5 आश्रम बन रहे हैं। जो उनका जो रामपाल जी महाराज थे वो आजीवन कारावास है और देशद्रोह का मुकदमा है। उनका नाम का आश्रम कैसे चल रहा है? और आए अब 22 फरवरी को जो होने जा रहा है, तो हम ये मुख्यमंत्री भजन लाल जी से पूछना चाहते हैं कि भाई ये जो दूसरे महीने में जो भंडारा 6, 7, 8 को बनने हो रहा है, उसका प्रचार हो रहा है खुलेआम, तो इन्होंने किससे अनुमति ली? तो इसका मतलब अगर ये अनुमति नहीं लेते हैं तो इससे ये स्पष्ट होता है कि ये सरकार ऐसे गुंडों का समर्थन कर रही है। क्योंकि हम ऐसे नहीं कहते कि भाई या तो मोदी जी को मालूम नहीं होगा, या अगर मालूम है और फिर भी ये भ्रष्टाचार चल रहा है तो समझो कि इसमें किसी ना किसी पार्टी का हाथ जरूर है। नहीं तो गुंडे लोगों की इतनी आजादी नहीं हो सकती कि एक देशद्रोही के आश्रम दिन पे दिन बढ़ते जाएं और आम जन, भोली भाली जनता लूटती रहे। और देखिए वो किताब, फर्जी किताब को बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े पद के अधिकारी उस किताब की मतलब एडवर्टाइज करते हैं, हाथ में ले लेते। ज्ञान गंगा पुस्तक बहुत अच्छी ज्ञान है, रामपाल जी महाराज पूर्ण पिता परमेश्वर है, तो लोगों को, जनता को मूर्ख क्यों बनाते हैं? रामपाल जी महाराज को छुट्टी कर दीजिए जेल से, बिल्कुल बहुत खुशी की बात होगी। रियल में जो ये चोर, लुटेरे, ठग ये भोली भाली जनता को तो गुमराह नहीं करेंगे। रामपाल जी महाराज को छोड़ दीजिए, जब आप पूर्ण परमात्मा बता रहे हैं, उनका ज्ञान अच्छा बता रहे हैं, वो पालनहार हैं जगत के, तो उनको फ्री कर दीजिए जेल से, हमें कोई आपत्ति नहीं है। बहुत अच्छी बात है, किसी को पूर्ण ज्ञान हो, किसी को मोक्ष की प्राप्ति करवा दे तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर ये सरकार दोगला चरित्र, दोगला येपन कहां से लेकर आती है कि एक बरवाला कांड में 27 करोड़ रुपए खर्च कर देती है रामपाल जी महाराज को पकड़ने में। कितनी सच्चाई हमेशा कड़वी होती है, और सत्य के लिए बोलेंगे, प्राण हैं जब तक बोलेंगे। हाँ, हम सनातनी संत हैं, साधु हैं,
तो हम राम नाम के उसमें हम चलते हैं, सहयोग भी करते हैं हमसे जैसा होता है। पर जो ये घटना घट रही है कि आए दिन आश्रम पे आश्रम बन रहे हैं, और राजस्थान में सोजत में जो ये आश्रम बन रहा है, और यहाँ पर अब ये अब ये महीना लग गया, इसमें 6-7 को जो ये भंडारे का प्रचार हो रहा है, खुलेआम प्रचार हो रहा है। एक देशद्रोही आजीवन कारावासी जो रामपाल जी महाराज को बनाया गया है इन्हीं सेवा समिति के गुंडों द्वारा, जिन्होंने रामपाल जी महाराज का ज्ञान चुराकर और ये ऑडियो वीडियो ये जब बना कर ये देश और दुनिया को लूट रहे हैं, उसमें कुछ ना कुछ सरकार का कुछ ना कुछ मिक्स है। नहीं, गुंडे लोग इतनी दादागिरी से कैसे ये आश्रम बना सकते हैं। और आज हम कह रहे हैं, कई लाइव में कई बार बोला, अगर सरकार ने इन गुंडों की नकेल नहीं कसी और रियल सच्चाई को नहीं समझा, जब आप एक आश्रम को सील करने पर, एक मतलब बरवाड़ा कांड घटाने में, सरकार को जिताने के चक्कर में एक बरवाड़ा कांड घटाने में कितने लोग मारे गए थे, कितने लोगों के हाथ पैर टूटे थे और कितने घायल हुए थे, जितने पत्रकार थे वो भागे थे, पत्रकारों को भी बहुत कूटा पीटा गया था, किसी के कैमरे टूट गए थे। आज वो पत्रकार कैसे मौन है? एक देशद्रोही के कितने आश्रम बनने जा रहे हैं। हरियाणा में 5 आश्रम, उत्तर प्रदेश के मतलब उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ जिन्होंने गुंडों का सफाया कर दिया और यूपी को एक मतलब अच्छे विकास की ओर लेके गए, उन्हीं के आंख के नीचे, उन्हीं के नाक के नीचे एक गांव में आश्रम मतलब वो है कोई गांव का नाम, उसमें आश्रम, शामली आश्रम खुला हुआ है और योगी जी उसको ध्यान नहीं दे रहे। ऐसे गुंडों का समर्थन करेंगे तो एक दिन जैसे अंग्रेजों का राज गया, राजा महाराजाओं का राज गया, जैसे मुसलमानों का राज गया, मुझे लगता कि कभी इन नेताओं का भी राज ऐसे ही जाने वाला है अगर इन गुंडों की नकेल नहीं कसी। आप एक देशद्रोही के आश्रम कैसे बन सकते हैं? एक देशद्रोही के नाम से पुस्तकें कैसे छप सकती हैं? एक देशद्रोही के नाम से सत्संग कीर्तन, हाँ कोई भगत अपने घर पर गुरु महाराज के भजन करवा सकता है, पर सोशल मीडिया पर ज्ञान कैसे दे सकते हैं फर्जी आवाज से? और भोली भाली जनता को कैसे लूटते हैं? आए दिन सोशल मीडिया पर ये आते हैं, आज गुरुजी का ये आदेश आया जेल से, आज गुरुजी का ये वीडियो आया, वो IAF की वजह से वो वीडियो बनाते हैं और गांवों की या भोली भाली जनता या पढ़े लिखे लोग सिर्फ धरातल की बात नहीं देखते कि रामपाल जी महाराज को 20 साल पुराने ऑडियो वीडियो से मतलब उनको जहाँ आश्रमों में जब भी जाते ना तो वो 20 साल पुरानी मतलब फोटो के साथ में ज्ञान ध्यान आम जनता को करते हुए दिखाते, तो जनता सोचती है कि रामपाल जी महाराज तो अट्ठे खट्टे हैं, वाह भाई जगत के पालनहार, और उनको मतलब माइंड वहीं से मतलब इनका वो हो जाता। फिर भंडारा उंडारा, वहाँ की भीड़ जो भेड़ चाल जैसी भीड़ होती है, जो ये नहीं सोच पाती कि अपने गुरु का कभी शक्ल नहीं देखा कभी। मैं इस वीडियो के माध्यम से कहता हूं, जो आश्रमों से जुड़कर किसी ने गुरु के प्रति एक भी इंसान सच्चा भक्त हो और एक भी भक्त अपने गुरु के लिए ITI लगाकर ये पूछा हुआ हो कि जेल में से क्या ऑडियो वीडियो आ सकते हैं या कॉल आ सकती हैं, किसी ने ऐसी वो आवाज उठाई नहीं, क्योंकि आवाज उठावे तो वही गुंडे लोग लिखे कि इन्होंने मर्यादा उल्लंघन की, आज के बाद इनकी सभी आश्रमों में नो एंट्री, फलाना नाम दिखड़ा गांव, ऐसे कर। तो जागरूक हों और इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। राजस्थान के सभी ग्रामवासियों से, आम जन से, देखो ऐसे तो सभी को बोल रहा हूं, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, जो भी महाराष्ट्र, यूपी, बिहार, जो भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और सभी मुख्यमंत्रियों से बस यही है कि आपके जहां एरिया में एक गुंडे का, एक आदिवासी इन गुंडों का आश्रम और एक मतलब आजीवन कारावासी संत महाराज जी रामपाल जी महाराज, जिनको एक षड्यंत्र के तहत इन गुंडों ने फंसाया और उनके ज्ञान का फायदा उठाकर भोली भाली जनता को लूट रहे हैं, उनके 10वें अंश का। और ये जो भंडारा कर रहे हैं, इस भंडारा में जनता को दिखाते कि देखो रामपाल जी महाराज का क्या गुणगान करते हैं। लोगों को ये दिमाग वहीं से पकड़ लेते हैं और लोग उनके जो पुराने वीडियो देख देख कर और संतों की बुराइयां कर करके वो वीडियो आश्रम में दिखाया जाता है, जिससे सारी जनता मतलब एक चक्कर में पड़ जाती है। पर कोई माई का लाल, कोई एक बाप की औलाद हो या एक शिष्य का गुरु, एक गुरु का शिष्य हो, वह मुझे एक बता दे, कोई किसी ने रामपाल जी महाराज को 8 साल से किसी ने उनकी शक्ल देखी है?
कभी उनका हालचाल पूछा है, कभी उन्होंने रामपाल जी महाराज के जीवन जो घटना घटी उनके बारे में जानने की कोशिश की है? नहीं, क्योंकि ये गुंडों के शिष्य हैं। इनको बस एक मिशन बताया गया है कि रामपाल जी महाराज का एक मिशन है, पर रियल में रामपाल जी महाराज का कोई ऐसा विजन नहीं था कि हजारों आश्रम बने, ऐसा कोई उनका विजन नहीं था। देखो, रामपाल जी महाराज से मेरा कोई लेना देना नहीं है, ना तो मैंने कभी देखा है, ना कभी मैंने जाना है। मैंने यूट्यूब पर इन पर उनके वीडियो देखे हैं। तो इनके जो ये सेवा समिति के गुंडे लोग हैं कुछ, जो रियल में उनको फंसा दिया है और उनके ज्ञान का नाजायज फायदा उठा रहे हैं, इसलिए भोली भाली जनता मतलब लूटी जा रही है। तो सभी सरकार के सभी, जैसे पार्लियामेंट के सभी विधायक, सभी प्रकार के नेता, सभी मतलब जैसे कांग्रेस है, बीजेपी है, आप है, आम दल है, आरजेडी है और लालू वाली पार्टी है, जो कोई भी, उन सभी से कहना चाहते हैं कि देश में ये जो हो रहा है, जो ये गुंडों का समर्थन हो रहा है नेताओं की तरफ से या बड़े बड़े अधिकारियों की तरफ से, तो बस हम ये कहना चाहते हैं कि ये गुंडागर्दी के जितने भी ये जो आश्रम बन रहे हैं उनकी भाई ये किसके, अभी जो ये भंडारा चल रहा है ये रामपाल जी महाराज के नाम से, तो एक कैदी के नाम से भंडारा चल सकता है? एक देशद्रोही के नाम से भंडारा के नाम पर लाखों लोगों को इकट्ठा किया जा सकता? कैसा भ्रष्टाचार! देखिए, तो हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि ये भ्रष्टाचार बंद कीजिए। लोग भ्रष्टाचार मिटाने के लिए आप लोगों का समर्थन करते हैं। और रही बात, जो भारतीय जनता पार्टी को जो जितना समर्थन करता है, उन्हीं संत महात्माओं ऋषियों की धूल उड़वा रहे हैं, देखने की बात है। और वही संत महात्मा, वही कथावाचक उनके तलवे चाटते हैं और वही उनका संपर्क करते हैं। जैसे हम ही लगा लो कि भाई राम की बात आती तो हम भी क्या सहयोग करेंगे कि राम के जो समर्थन में, तो राम का देश के समर्थन में, देश का। तो अब हम ये पूछना चाहते हैं कि सभी, जैसे प्रेमानंद जी महाराज है, देवकी नंदन ठाकुर है, गिरी कृष्ण शास्त्री हैं, जो बड़े प्रवक्ता हैं, बड़े ज्ञानी हैं, ये सारे संत कथावाचक हैं जितने भी, और इनकी सोशल मीडिया पर ये सेवा समिति के जितने गुंडे लोग हैं जिनको आए दिन सोशल मीडिया पर बदनाम किया जाता है, वो मौन क्यों है और सरकार से प्रश्न क्यों नहीं उठाते? सरकार से प्रश्न उठाना चाहिए। अब भाई आप समर्थन सरकार को खुला करते हैं कि भाई जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। रियल बात है, जो राम के हैं, सनातन धर्म के हैं, हम भले कुछ भी हैं, साधु हैं, संत हैं, ऋषि हैं, सबको मालूम है कि जो राम का है, कोई सेवक है, कोई दास है, तो उस पर तो कृपा करनी ही होती है। पर ये कैसा अन्याय, दोहरा चरित्र कैसा! एक गुंडों का समर्थन पूरा और सभी संत महात्माओं ऋषियों का अपमान उन गुंडों द्वारा करवा रहे हैं खुलेआम। और गिरी कृष्ण शास्त्री जैसे प्रेमानंद जी महाराज जैसे देवकी नंदन ठाकुर जैसे, अरुद्धाचार्य महाराज जैसे, और बहुत से महाराज ऐसे कथावाचकों के जिनकी कोई सीमा नहीं, उनकी इतनी धूल सोशल मीडिया पर उड़ाई जाती है, पर वो सरकार से दो बात कर सके उनकी औकात नहीं। वो स्वयं को बड़े बड़े शंभू कहलाते हैं और उनकी औकात नहीं कि सरकार से थोड़ी बात करें। और कुछ लोग, कुछ चंद गुंडे लोग सरकार को हैक कर रखी है, कुछ चंद लोग सरकार को हैक कर रखी है। सही बात है, सत्य बोलना किसी के लिए, सत्य बोलना बहुत खतरनाक होता है। सत्य बोलेंगे तो आग लग जाएगी, कईयों की मिर्ची लग जाएगी, किसी के कितने, पर ये सत्य के लिए कई प्राण जा सकते हैं। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन नहीं। तो सत्य बोलना हर इंसान का फर्ज बनता है, हर इंसान का। अरे अंग्रेजों की तरह अंग्रेजों की गुलामी की थी कोई? अंग्रेजों को देश लुटवाने वाले कौन थे बताइए? हमारे ही देश के कुछ चंद घटिया गद्दार थे जो अपने स्वार्थ के लिए अंग्रेजों की हेल्प करते थे। आज वो का वो हो रहा है। देश को लुटवाने वाले कौन है? हमारे ही देश के कुछ चंद घटिया दोगले लोग जो समर्थन करते हैं और वो खुद को ही भाइयों को लुटवा रहे हैं। तो आइए, जितने भी फर्जीवाड़े जो आश्रम खुल रहे हैं देश में, एक देशद्रोही बना रखा है, एक आदिवासी आजीवन कारावासी, मतलब आजीवन कारावास है जिनको, और एक देशद्रोह का मुकदमा लगा हुआ है। उनके नाम से आश्रम, उनके नाम से किताब, उनके नाम से भंडारा,
अब ये हमारी सोचत में अब भंडारे होने जा रहा 6 तारीख को, पता नहीं कौन सा। अब सरकार मौन, मुख्यमंत्री मौन, डीसी, कलेक्टर, एसपी सभी को मालूम होगा कि भंडारा आ रहे हैं, और वो भी चोरी छुपे, मतलब सिविल ड्रेस में पहन के वहां पर जाएंगे, जान सुनने और सुनाने। अरे सबसे बड़ा भ्रष्टाचार होने जा रहा है देश में, और गुंडों की कितनी पहुंच हो गई है। देखिए सरकार को भी मतलब झुकना पड़ता। एक बरवाड़ा कांड घटने पर ये देखिए अब ये लोगों को कैसे गुमराह करते हैं। एक संत को पकड़ने पर 27 करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं सरकार के, और बहुत से लोग मारे जाते हैं, बहुत से पुलिसकर्मी जख्मी हो जाते हैं, बहुत से पत्रकार जख्मी हो जाते हैं। बड़ी मुश्किल से रामपाल जी महाराज को पकड़कर पेश किया जाता है, और उसी नाम से हरियाणा में 5 आश्रम, राजस्थान में आश्रम, यूपी में आश्रम, और भोजन, भंडारा, ज्ञान, पुस्तक सभी उनके नाम से विचलित हो रही है। तो ये सरकार का दोहरा चरित्र। और हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि बोलने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि सारे संत महात्मा गूंगे बने हुए हैं, बस गूंगे, बहरे, अंधे बने हुए हैं। पूरे दिन सनातन धर्म का और सनातन धर्म का समर्थन करने में लगे हुए हैं, पर उनको ये कुछ चंद गुंडे लोग आए दिन सोशल मीडिया पर पाखंडी और पता नहीं क्या क्या कहते रहते हैं। और जैसे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और ये प्रेमानंद जी महाराज, देवकी नंदन ठाकुर, अरुदाचार्य महाराज जी, फेमस महाराज, जितने भी कथावाचक हैं, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ, अपने आप को बड़े बड़े महाराज। मैं तो एक छोटा सा साधु, छोटा सा, मैं तो कहते नहीं कि ये हनुमान कह रहे हैं कि प्रभु मैं तो तुम्हारे द्वार का एक रण हूँ, रज, मिट्टी में एक धूल होती है उसके समान एक साधु हूँ, पर सत्य बोलने से पीछे नहीं रहता। मैं बड़ा साधु नहीं है, मैं तो एक नॉर्मल छोटा सा साधु हूँ, पर सत्य बोलने के लिए। और ये बड़े बड़े साधु कान होते हुए बहरे बने हुए, आंखें होते हुए भी अंधे बने हुए, इनके सोशल मीडिया पर इनके भगवानों की धूल उड़ाई जाती है। प्रभु श्री राम, कृष्ण, शिव, ब्रह्मा, विष्णु, मैं, सावंतरी की मतलब पुस्तकों में ऐसे ऐसे वर्ड लिखे जाते हैं, इनकी पुस्तकों में मिक्स कर और वो दुनिया को विचलित करी जाती है। और इनके आए दिन आश्रमों में भीड़ लगाए और आम पब्लिक लूट रही है। संत का बोलने का फर्ज इसलिए दुनिया लुटे, मुझे वो मतलब नहीं, पर आम जन, भोली भाली जनता, ये फर्जी ऑडियो वीडियो लोग देखकर जुड़ रहे हैं और अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। साधु का फर्ज होता है कि किसी इंसानों को गलत मार्ग से बचाना, और इसलिए साधु का फर्ज है जितने, देखो एक जंगल में आग लग जाती है, वहां 2 चिड़ियां होती हैं, एक तो छुपके अग्नि से छुपके बैठ जाती है, और एक चिड़िया होती है वो दरिया में भाग के जाती है, एक चुग्गा पानी लेकर उस पर हाथ में डालती है। तो किसी ने पूछा कि अरे क्या कर रही हो? तो कहे कि मैं आग बुझा रही हूँ। तो कहे तुम्हारे से आग बुझेगी? तो कहे मैं तुम्हारी तरह छुपके, जितने ये जो कथावाचक हैं बड़े बड़े, इनकी तरह छुपके मैं नहीं बैठ सकता। मेरी आवाज से पता नहीं इन गुंडों का साम्राज्य तहस नहस हो या ना हो, पर मेरा ये विचार है कि गुंडागर्दी मिटे, आम जन, किसी का भी भाई, किसी का बहन, किसी की पत्नी इनका शिकार ना बने। जिन लोगों ने अपने ही गुरु के, अपनी बेटी का दुष्कर्म का आरोप लगा दिया हो और वही वो संस्था चला रहा हो, तो वो गुरु के प्रति कैसी भावना, उन शिष्यों को कैसी शिक्षा देगा, और उनकी शिक्षा उनके जीवन में क्या काम कर सकती? कुछ नहीं। इसलिए मैं ये जानना चाहता हूं, मैं एक छोटा सा साधु हूं, मेरा फर्ज है कि आम जनता, इस जैसे ज्ञान कबीर का गुरु महाराज इनके बताते हैं रामपाल जी महाराज, और वो तो बैठे हैं जेल में, और ये गुंडे प्रवृत्ति के लोग ये आश्रम पे आश्रम कैसे बना रहे हैं, कैसे आम जनता को गुमराह कर रहे हैं। एक सत्संग के नाम पर, एक भंडारा के नाम पर, एक आश्रम के नाम पर, और ये सारी सरकारें मौन। भाई सरकार कोई भी हो, जिस आज अगर इस जगह आज बीजेपी की जगह अगर कांग्रेस भी होती तो प्रश्न यही होता कि इन गुंडों की इतने आश्रम कैसे बन सकते हैं। तो ये जागरूक होना पड़ेगा सभी मुख्यमंत्रियों को, सभी डीसी, कलेक्टर, एसपी, प्रधानमंत्री, या जो भी मतलब जो भी हैं कानून के अधिकारी। और मैं तो सभी पार्लियामेंट के सभी अधिकारियों से कहना चाहता हूँ, सभी सांसद वासियों से कहना चाहता हूँ कि ये दोहरा चरित्र कैसे, गुंडों की सरकार,
गुंडों की सरकार, ये गुंडों की सरकार बनने जा रही है। जो सेवा समिति के ये जो गुंडे लोग हैं यही सरकार बनाना जा रहे हैं अभी, क्योंकि जब ये सरकार, जो कोई भी सरकार है, अगर इन गुंडों का समर्थन करेगी तो एक दिन यही गुंडे इनके सामने होगी, इनकी सरकार गुंडों की सरकार बनेगी। इसलिए सभी जितने भी विधायक हैं, पार्लियामेंट के जितने भी नेता हैं, अफसर हैं, जितने भी बड़े बड़े पद के अधिकारी हैं, तो हम बस उनसे यही कहना चाहते हैं कि इन गुंडों को यहीं पर रोक लीजिए, नहीं एक दिन इन गुंडों की सरकार बनेगी। और जो ये आज के नेता ना, इनके दरवाजे पे मतलब एक समझ लो कि इनकी हालत खराब होगी। और इसलिए सभी नेताओं से कहना चाहता हूं कि सभी नेता आपस में बैठें और विचार करें। अगर नेताओं का राज रखना है तो इन पाखंडवाद को खत्म करना होगा, इन ये जो गुंडे लोगों की राजनीति खत्म करनी होगी। ये आश्रम फर्जी जो बन रहे हैं, इनको योगी जी के वहां आश्रम है तो वहां बुलडोजर भेजना पड़ेगा। और जो ये सोजत में जो आश्रम है, तो ये भजन लाल जी से हम कहना चाहते हैं कि ये आश्रम किसके नाम से खुला, कौन सी ट्रस्ट से खुला, किसके नाम से आश्रम चल रहा है। ये भंडारा रामपाल जी महाराज के नाम से, तो एक देशद्रोही, एक मतलब आजीवन कारावासी के नाम से भंडारा खुल सकता है, एक देशद्रोही के नाम से पुस्तकें वितरण हो सकती है। तो ये देश में क्या हो रहा है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस वीडियो को सरकार के हर सदस्यों तक पहुंचाएं। हम तो सिर्फ सरकार से यही कहना चाहते हैं कि इन गुंडों का इतना समर्थन ना करें, ताकि देश में इन गुंडों का राज हो। और जैसे अंग्रेजों का राज चला गया, जैसे राजा महाराजाओं का राज चला गया, जैसे मुसलमानों का राज चला गया हो, ऐसे ही कभी इन नेताओं का राज ना चला जाए। और आज एक देश में ऐसी धर्म युद्ध जैसी परिस्थिति बनने जा रही है, क्योंकि किताबों में सनातन धर्म के हर देवी देवताओं के बारे में, सभी संत महात्माओं ऋषियों के बारे में अनाप शनाप ये फर्जी ऐप से रामपाल जी महाराज का वॉइस लगाकर वो उनके एडिट करके वीडियो चढ़ाते हैं। लोग तो सोचते हैं कि रामपाल जी ऐसे ही हैं, पर धरातल पर रामपाल जी महाराज एक कैदी बने हुए हैं, हिसार जेल में बैठे हुए हैं, और उनकी स्थिति कैसी होगी वो तो वो ही जानते हैं। तो और इनके ऐसे कोई भक्त नहीं है, क्योंकि ये गुंडों के शिष्य बने हुए हैं, रामपाल जी महाराज के नहीं। जो 8-10 साल से जो जुड़कर आश्रम से जो दीक्षा ले रहा है, सतनाम ले रहा है, वो गुंडों के शिष्य बन रहे हैं। और गुंडों के शिष्य क्या करेंगे। अब हम सत्य बोलेंगे कि रामपाल जी महाराज को एक दिन के लिए बाहर लाओ, रामपाल जी महाराज के सब केस मिटा दो। जब वो परमात्मा है, बड़े बड़े पद के अधिकारी, बड़े बड़े पद के नेता उनके आश्रमों में उनके करें कि हम रामपाल जी के आगे कुछ भी नहीं है, ऐसे नेता बोल रहे। हरियाणा के हमने वीडियो देखे। तो भाई आप रामपाल जी महाराज के आगे कुछ भी नहीं हो तो उन्हें एक बार जनता के सामने पेश तो कर दो, दुनिया के सामने हकीकत आ जाए। और हम तो चाहते हैं कि दुनिया के सामने सत्य हो, दूध का दूध और पानी का पानी हो। पर इन गुंडों से मिलकर जो कुछ नेता अपना काम चला रहा है, या कोई भी अपने ईमान को, धर्म को बेच रहा है, तो एक दिन वो कुत्ते की मौत मरेगा, कुत्ते की मौत मरेगा। क्योंकि किसी एक संत को अपने एक किसी के चक्कर में अपने ईमान धर्म को बेचकर, या कोई भी, भले ये सेवा समिति के गुंडे लोग हो या कोई आम जन, आम मानव, या बड़े मंत्री हो या नेता हो या अफसर हो, जो अपने ईमान को, धर्म को बेचकर अगर किसी गुंडों का समर्थन कर रहा है, तो गुंडे भी कुत्ते की मौत मरेंगे और समर्थन करने वाले भी वो भी कुत्ते की मौत मरेंगे। ये पक्की बात है, क्योंकि सत्य सत्य रहता है। सत्य को आप परेशान कर सकते हैं पर दबा नहीं सकते। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ये वीडियो सरकार के उन इंसानों तक, कर्मचारियों तक पहुंचे कि ये भ्रष्टाचार इतना कैसे, गुंडों का समर्थन क्यों, इन गुंडों को रोकिए। और इनको कई बहुत से परिवार के लाखों लोग इनसे जुड़ रहे हैं एक ज्ञान पाकर, और गुंडे बने ये अपने आश्रमों में दुष्कर्म, कुकर्म, बहुत सी घटनाएं घट रही हैं अलग अलग आश्रमों में, और सरकार मौन क्यों है, बस ये समझ में नहीं आता। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इस वीडियो को अगर सभी सच्चाई देखना चाहते तो इस वीडियो को शेयर करें, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने कमेंट करें, अपनी राय दें। अब फर्जी आश्रम, फर्जी पुस्तकें हमारे हिंदुस्तान में, राजस्थान में, हरियाणा में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, यूपी में, बिहार में, गुजरात में कैसे बिक रही हैं। एक कैदी के नाम से, एक देशद्रोही के नाम से पुस्तक हो और वो धड़ाधड़ बिक रही हो, उन्हीं के नाम से भंडारा, उन्हीं के नाम से आश्रम, और जितने ट्रस्ट बनाए, एक ट्रस्ट को बंद कर दूसरा फर्जी ट्रस्ट कैसे बना लेते हैं। तो
तो ये मिली भक्ति के आसार हैं। इसलिए इन गुंडों का सरकार से बस यही कहना चाहते हैं, इन गुंडों के जो फर्जी आश्रम खुले इन पर बुलडोजर चलने चाहिए। सत्य के लिए सभी आवाज उठाएं, तभी जाकर देश का सुधार होगा। मैं तो दो चिड़ियों की तरह हूँ, एक चिड़ी तो छुप के बैठ गई थी और एक चिड़ी अपने चोंच से जंगल में आग लगी उसमें टपका टपका लाकर पानी डाल रही थी। मेरा प्रयास है कि गुंडागर्दी खत्म हो और हर इंसान जितने भी फंस गए हैं इस ज्ञान के चक्कर में, उनका माइंड ब्लॉक कर लिया है किसी ने, इन सेवा समिति के इन गुंडों लोगों ने, तो उनसे ये बच सके। जय सिया राम, जय सीताराम, जय सत्साहिब, जय सत श्री अकाल सभी आम मानव को। तो इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। आज की लाइव यहीं पर समाप्त। एक लास्ट में एक बात कहना चाहता हूँ, कोई भी इंसान को छोटी मोटी भी गलती नहीं करनी चाहिए। हर पल कोई भी कार्य करे उससे पहले सोच समझ लेना चाहिए, क्योंकि एक गलती से इंसान राजा से भिखारी बन सकता है, राजा से दुष्कर्मी बन सकता है, राजा से भिखारी बन सकता है। और जैसे संगत भी अच्छी होनी चाहिए, जैसे मतलब भरत की माताजी ने, जो राम जी के भाई भरत थे, उनकी माताजी ने उनका संग कर लिया था और उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, तुम्हारा राम जी को तो राजपथ मिल जाएगा, तुम्हारा बेटा तो ऐसे रहेगा, फलाना ढिमका, उसको भड़का दिया था दासी ने। अब वो थोड़ी देर की कुसंगत की और भरत की माताजी को कुविचार आ गए। उन्होंने राम का वनवास मांग लिया, अपने बेटे का राज तिलक मांग लिया। तो देखिए, जिसमें खुद अब वो संगत कर ली, तो भरत जी ने भी माता को गाली गलौज की और वो कहा कि भरत जी ने कहा ये मेरी माँ हो ही नहीं सकती, इनकी जबान क्यों नहीं कटती। प्रभु श्री राम को मतलब इन्होंने वनवास करवा दिया। अभी देखिए, माँ थी कितनी प्रिय थी, पर बच्चे ने भरत के जो उनके पुत्र थे उनकी माँ को ऐसा बोला। और उसी को पल भर में ही राजा दशरथ जी ऐसे सुनकर उनको हुआ, तो वो भी उनके भी मतलब वो भी मर जाते, तो विधवा हो जाती। बहुत सी ऐसी तो कोई जिसके साथ जो घटना घटती है वो ही जान पाता है, अन्य लोगों को कोई दर्द महसूस नहीं है। आज मेरे अगर गिर जाता मुझे दर्द होता, वो मुझे ही एहसास होता है कि दर्द क्या होता है। तो कोई भी गलती ना करें, जैसे कभी हमसे भी कोई गलती हो जाओ तो उसका पश्चाताप कैसा था। एक गलती, ये रियल घटना घटने के बाद एक आधारित बता रहा हूं, एक इंसान करोड़पति से रोडपति बन सकता है छोटी सी गलती से। और एक सबका राजा होते हुए राम एक छोटी सी गलती से वनवास जा सकते हैं। ऐसी परिस्थिति हो सकती है। तो किसी से हो गई हो या हमसे हो गई हो या किसी से हो गई हो, तो बस अपनी गलतियों को सुधार लें। और जय सिया राम, जय सीताराम। इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सत्यता के लिए सभी कदम उठाएं, ऐसे फर्जीवाड़ा को बंद करें, तभी आपकी बहन बेटी पत्नियों की इज्जत बच सकेगी। क्योंकि जो आश्रमों में जो घटना घट रही है, ऐसी ऐसी अजीब घटना किसी की पत्नी आश्रम वाले के कार्यकर्ताओं के घर में बढ़ रही है, क्योंकि वहां के शोक सुख संपत्ति देखकर। और किसी की बहन बेटी को कोई आश्रम हो जाता तो कोई फांसी लगा के, किसी के गोली लग रही है मर रहा है, कोई लट्ठों से मारा जा रहा है। इतना भ्रष्टाचार आश्रमों में हो रहा है, फिर भी भोली भाली जनता उस गुंडों का समर्थन कर कर उनके गुंडों के शिष्य बन रहे हैं। और रामपाल जी महाराज जेल में बंद है, उनका कोई ध्यान नहीं करता, धरातल का किसी को ध्यान नहीं है। आज वो कष्ट दुख भोग रहे हैं। और इस संत को भी बड़ी पीड़ा है कि किसी मतलब एक निर्दोष को सजा मिल रही है, एक निर्दोष को गुनहगार बना दिया है, एक निर्दोष को दुष्कर्मी बना दिया, एक निर्दोष को मतलब बलात्कारी बना दिया, एक निर्दोष को मतलब देशद्रोही बना दिया, एक निर्दोष को मतलब 5 महिला और एक बच्चे का मर्डर का आरोप लगवा दिया। देखिए कैसी दुनिया है। पैसों के लिए क्या कुछ नहीं हो सकता, पैसों के लिए कौन बेटा पिता का नहीं होता। ये 4 सदस्य सेवा समिति के लोग, एक जयपुर वाला, वो एक दिल्ली वाला संजय, और ये आरएसएस समिति के लोग, और एक इनके परिवार के जो बेटा वीरेंद्र, ये जो भांजान, ये सब, ये चारों मिलकर 1 रुपए के 4 पहलू, किसी के 2 होते हैं, ये 4 पहलू हैं जो भोली भाली जनता को, कुछ नेताओं को कुछ दिया ले दे के या कोई भी ऐसी मीठी बातें कर समर्थन लेकर आज फर्जी आश्रम बना रहे हैं और भोली भाली जनता को लूट रहे हैं। एक भंडारा के नाम, भंडारा तो जैसे शिकारी जाल फेंकते हैं ना किसी को पकड़ने के लिए, भंडारा एक लोगों को कैचअप करने के लिए होता है।
तो अभी फरवरी को देखिए 6, 7, 8 को भंडारा और खुलेआम प्रचार कर रहे हैं और भारत की सरकार मौन सोए हुए हैं, कोई नाम ही नहीं लेता। देखिए ये कैसी सरकार है, कैसे कार्य हो रहे हैं देश में। एक देशद्रोही जिनको साबित कर रखा है और उनके नाम से आश्रम पे आश्रम खुल रहे हैं। सोजत में, हरियाणा में 5-5, एक आश्रम बरवाड़ा में घटना घटी तो सरकार के 27 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं, करोड़, 27 करोड़, और 40,000 सेना को लगानी पड़ती है, तब जाके रामपाल जी महाराज को पकड़ते हैं। तो ऐसे अब जो आश्रम में कोई घटना हो जाए या इसी भोजन भंडारे में कोई जहर मिला के खिला दे, लाखों लोग मर जाए, तो उसका जवाब कौन देगा, किसके नाम से? रामपाल जी महाराज को जेल में डबल सजा देंगे क्या? मैं ये पूछ रहा हूँ, क्योंकि उनके नाम से भंडारा हो रहा, तो उनके नाम से भंडारा देश में कैसे चल सकता? ये सच्चाई हमेशा बहुत कड़वी होती है और इस सच्चाई को बोलने के लिए शेर कालजा होना चाहिए, तो वही सच्चाई कर सकता नहीं। बड़े बड़े नाम के देवकी नंदन ठाकुर, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, प्रेमानंद जी और ये अरुदाचार्य महाराज और एक और अनेकों जितने भी कथावाचक हैं, जितने में संपूर्ण देश के संपूर्ण कथावाचकों से कहना चाहता हूँ, ये बड़े बड़े हैं, पर मैं एक छोटा सा संत हूँ। एक राम जी के पैरों की धूल उसके अंदर रण है, वो एक छोटा सा संत हूँ, पर सत्य बोलने के लिए पीछे नहीं हट सकता। जय सिया राम, जय सीताराम। इस लाइव और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे।